आज अध्याय 2 देखेंगे। मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा मेरी बड़े भाई की विवाह की थी। आप हाँ, जब मैं आनंद की पत्नी का मुंह देखूंगी तब मुझे इस धरती पर नहीं स्वर्ग मिल जाएगी। इन शब्दों में माँ को अपने वंश को आगे चलाने की प्रबल भारतीय भावना व्यक्त करने में प्रायः सुनता था। आनंद की सगाई के समय लगभग 11 वर्ष था। माँ कोलकाता में अध्ययन उल्लास से विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थी। केवल पिताजी और मैं ही उत्तरी भारत स्थिति बरेली में अपने घर में रह गए थे, जहाँ लाहौर में 2 वर्ष में रहने के बाद पिताजी के स्थानांतरण हो गया था। इसके पूर्व में अपनी 2 बड़ी बहनों रमा और उमा के विवाह का दावा देख चुका था, किंतु घर में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते आनंद के विवाह को तैयारियों तो और भी बड़े स्तर पर हो रही थी। माँ प्रतिदिन दूर दूर से कलकत्ता पहुंचने सगे संबंधियों की आवमगत करने में व्यस्त थी। माँ ने हेमहर स्टडी के लिए गए एक नए विशाल घर में उन सबके आराम पूर्वक ठहरने की व्यवस्था की थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। विवाह भोज के लिए नानाविध व्यंजन, बारात के साथ आनंद के लिए जाने के लिए पालकी और रंग बिरंगी पत्तियों के कतरों, गते के विशालकाय हाथी और ऊंट, अंग्रेजी स्कॉटिश और हिंदुस्तानी बैंड बाज, पेशवा गायक तथा नर्तक विवाह विधि संपन्न कराने के लिए पंडित और पुरोहित सब कुछ तैयार था। मंगलोत्सव के उत्साह से भरे हुए पिताजी और मैं समय पर विवाह के लिए पहुंचने का विचार कर रहे थे, परंतु उस शुभ दिन से थोड़ी ही पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। ये बरेली में अद्भुत रात्रि के समय था। मैं पिताजी के साथ अपने बंगले के बरामद में सोया हुआ था। पलंग पर लगी मच्छरदानी के विचित्र फड़फड़ा की सी ध्वनि से मेरी नींद उड़ गई। पतली मच्छरदानी के पर्दे खुल गए और मुझे अपनी प्रेम माँ दिखाई पड़ी। अपने पिताजी को जगाओ। माँ की आवाज केवल एक फुसफुसाहट ही तरफ लगी। आज ही मेरे को 4 बजे यहाँ से चलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो। यदि मुझे देखने चाहते हो तो जल्दी करो। इसके बाद वह दाया मूर्ति के अदृश्य हो गई। पिताजी पिताजी, माँ प्राण त्याग रही है। मेरी आर्त स्वर में व्यस्त भयकुलता ने उन्हें तत्क्षण जगा दिया। सुबुकते हुए मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। अपने स्वभाव के अनुसार इस स्थिति को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मुझसे कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी मन का भ्रम मात्र है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। यदि कोई दुखद समाचार गया तो हम लोग कल चल पड़ेंगे। यदि आप अभी तुरंत नहीं चले तो अपनी आपको आपका भी क्षमा नहीं कर पाऊंगी, कहकर योगानंदन जी ने बता रहे। तीव्र व्यवस्था के कारण मेरी मुंह से ये शब्द निकल पड़े और ना ही मैं आपको कभी क्षमा करूंगा। ने प्रातः काल स्पष्ट संकेत लेकर आया। माँ गंभीर रूप से आश्वस्त, विवाह स्वागत तुरंत आइए। पिताजी और हतबुद्धि होकर निकल पड़े। रास्ते में जहाँ गाड़ी बदलनी पड़ती थी वहाँ मेरी एक चाचा हम लोगों को मिले। आकर मैं बड़ी होती जाती एक रेलगाड़ी ब्रिज गर्जन के साथ
कारण अपने आप को गाड़ी के आगे झोंक देने के निश्चय अचानक मेरे मन में उठा। मुझे लगा कि माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद अब अचानक पूर्णतः उजड़ गए। इस संसार को सहने को क्षमता मुझे में ही नहीं है। मैं माँ से इस संसार में सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करता था। उनकी सांत्वनादायक काले नयन बचपन की छोटी छोटी व्यवस्था वेदनाओं के समय में मेरे एकमात्र आश्रय थे। क्या माँ अभी तक जीवित है? चाचा से यह अंतिम प्रश्न करने के लिए मैं रुका गया। चाचा को मेरी चेहरे पर छाई आदरिता में बाप लेने की तनिक भी देर नहीं लगी। निरामया के जीवित है, पर मुझे उन पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हुआ। हम कोलकाता में घर पहुंचे तो हमें मृत्यु की अचेतन करने वाली रहस्य का सामना करना पड़ा। मैं मृत्यु प्रज्ञ से होकर गिर पड़ा। किसी प्रकार की सांत्वना में मेरी हृदय का स्पर्श को भी पाने के लिए कई वर्ष लग गए थे। मेरी अंत पुकारों ने साक्षात स्वर्ग के द्वारा ही हिला दिया। आखिर जब जब जननी को आना ही पड़ा। अनेक स्नेहित शब्दों में मेरी रिश्ते गांवों को बढ़ा दिया। वह मैं ही जिसने जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सला के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। कोई जिनको दो सुंदर काल में नयनों में ढूंढ रहे हो, उनके मेरे आंख में देखो। परंपरा माँ के श्रद्धा कर्म के बाद शीघ्र ही पिताजी और मैं बरेली लौट आए। अदिति स्मृति ने प्रतिदिन मोर में ही अपने बंगले के सामने स्थिति नरम हरित स्वादिष्ट हरियाली को छाया देते कड़े पारिवारिक वृत्ति दुखार्थ होकर तीर्थ यात्रा करता। कभी कभी काम्याम सनों में मैं सोचता था कि पारिजात के स्वच्छ पुष्प अपनी अंत जात भक्ति से ही हरित वेदी पर अपने आप को बिखरे रहे हैं। वो सभी बिंदुओं को साथ अपने आस्वादित को मिलाते हुए मैं प्रायः उषा से लोकतर अलौकिक प्रकाश निकलता देखा करता था। ईश्वर को पाने के लिए तीव्र कशक में तड़प उठता था। हिमालय में चले जाने की प्रबल इच्छा मुझे उठी। मेरी एक चचेरी बाई हिमालय को पावन पर्वत श्रेणियों को यात्रा हम आकर हमारी यहाँ बरेली आई। योगियों और स्वामियों के उस उच्च पर्वत निवास स्थान की कहानियों में मैंने उनसे उत्साह पूर्वक सुनी। चलो हिमालय बाग चले। यह प्रस्ताव एक दिन मैंने बरेली में अपने मकान मालिक के पुत्र द्वारका के प्रसाद के समक्ष रखा, परंतु वह ऐसे विचारों से सहमत नहीं था। उसने मेरे इस विचारों से मेरी बड़ी भाई को अवगत कर दिया, जो उस समय पिताजी से मिलने के लिए वहां आए थे। एक छोटी बच्चे की इस अव्यवहारिक योजना को हंसकर डाल देने की बदले में आनंद ने उपहास करने की निश्चय कर लिया। तुम्हारे गेरियों कपड़ा कहाँ है? उनका बिना तो तुम स्वामी नहीं बन सकते। परंतु उनके इन शब्दों में औभाग्य
समय अध्ययन स्वाभाविक सहजता के साथ धारण कर सकूंगा। एक दिन द्वारका के साथ बातचीत करते हुए मैंने अनुभव किया कि ये हिम हिमस्खलन के समान प्रचंड वेग में ईश्वर प्रेम की धारा मुझे उतर ही नहीं रही है। इस फलस्वरूप शब्दों को जो धारा प्रवाह मुझसे बहने लगा, उसकी और द्वारका को तो विशेष ध्यान नहीं था, पर मैं पूरे मन से अपने आप को सुन रहा था। उस दिन दोपहर को मैं हिमालय तलहटी की स्थिति पहाड़ियों में बसे नैनीताल के ओर भाग गया। आनंद ने भी ढूंढ संकल्प के साथ मेरा पीछा किया और विवाह को कर मुझे दुखी अतः करण के साथ बरेली वापस आना पड़ा। मुझे केवल एक ही तीर्थ यात्रा करने से अनुमति थी, वह भी प्रतिदिन प्रातः पारिजातिक वृक्ष के तीर्थ यात्रा। मेरे हृदय अपने कोई भी दोनों माताओं को लिए रुदन करता रहा। एक मानवी माता, दूसरी जगन माता। माँ के स्वर्ग वास से परिवार में जो रिश्ता उत्पन्न हो गई थी वह कभी बड़ी नहीं जा सकती थी। अपने जीवन लगभग 40 शेष वर्ष में पिताजी ने दूसरे विवाह नहीं किया। अपनी बाल निवृत्त माता पिताजी की कठिन भूमिका उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर ली और इसके निर्वाह में वे हमारे साथ अधिक कोमल हृदय, अधिक मिलनासर बन गए। शांति और सूझबूझ के साथ ही वो विभिन्न पारिवारिक समस्या को हल करते। कार्यालय से आने के पश्चात वे किसी व्यक्ति की निबांधी अपनी कक्ष में चले जाते हैं और अनंत पूर्व प्रशांति में क्रिया योग का अभ्यास करते हैं। माँ की स्वर्गवास के बहुत समय के बाद मैंने ऐसी छोटी छोटी बात को ध्यान रखने के लिए एक अंग्रेजी पारिवारिक को रखने का प्रयास किया ताकि पिताजी को कुछ आराम मिल सके, परंतु पिताजी ने सिर हिलाकर अपनी असहमति प्रकट की। तुम्हारी माँ के साथ ही मेरे सेवा के अंत हो गया। आजीवन एक पत्नी के परायण के भाव में उनकी आंखें खो गई। मैं किसी भी अन्य स्त्री के सेवा ग्रहण नहीं करूंगा। माँ के गुजर जाने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई है। उनके अंतिम समय आनंद उनके पास उपस्थिति थे और उन्होंने उनके शब्दों के लिए लिखा लिया था। यद्यपि माँ ने वह संदेश मुझे 1 वर्ष में ही दिए जाने के निर्देश दिया था, तथापि मेरे भाई ने उसमें विलंब कर दिया था। उनके शीघ्र ही माँ द्वारा उनके लिए पसंद की हुई कन्या से विवाह करने के लिए बरेली से कोलकाता प्रस्थान करना था। एक दिन समय को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मुकुंद, तुम्हें एक विलक्षण समाचार देने में भी आनाकानी करता रहा। उनके स्वर में विश्वासपूर्ण संपन्नता। मुझे भय था कि इसे हम तुम्हारी ग्रहयता की इच्छा और भड़क उठेगी, परंतु तुम वैसा ही अभी प्रबल ईश्वर प्रेम से आते प्रति हो। अभी हाल ही में जब मैं तुम्हारा हिमालय जाता हुआ रास्ते से पकड़े लाया, तभी मैंने एक निश्चित संकल्प कर लिया। मुझे किसी भी परिस्थिति में अब अपना पवित्र वचन निभाना में देर नहीं करनी चाहिए। मेरी भाई ने मुझे एक छोटी सी डिब्बी दी और माँ का यह संदेश मुझे सुनाया। माँ ने कहा था, मेरे प्रिय पुत्र मुकुंद ने मेरे ये शब्दों तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म पश्चात घटी अलौकिक घटना में से ही तुम्हारे अवकाश करा देने चाहिए।
प्रार्थना तीव्र हो गई थी, तब उन्होंने आंखें खोली और मुझसे पास आने की इशारे किया। सभी लोग ने मुझे रास्ता दिया। मैंने जाकर उन परम पवित्र चरण कमलों के अपना सिर रखा। लाहरी महाशय ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रखा। छोटी माँ, तुम्हारे पुत्र एक योगी होगा, एक आध्यात्मिक इंजन बनकर अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। सरपंच गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली। ये देखकर मेरा हृदय आनंद से नाच उठा। तुम्हारे जन्म के कुछ पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हें उनके ही मार्ग में पर चलेगा। मेरे पुत्र, नाच में तुम्हें अद्भुत अवलोक दर्शन के पता भी मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को चल गया था, क्योंकि हम दोनों उस वक्त साथ ही कमरे में तुम्हारे अपने साया पर निश्चल बैठ देख रही थी। तुम्हारी छोटी ही मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ था। तब तुम भगवान की खोजने के लिए हिमालय में जाने के बाद कर रही थी। तब तुम्हारी आवाज में अत्यंत प्रिंट निश्चय ध्वनित हो रहा था। इन सब माध्यम से ही मेरे पुत्र, मैं समझ गई थी कि तुम्हारे मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षा के दूर है। मेरे जीवन एक अद्वितीय घटना ने जो इस पर निश्चित की मुकरे लगा दी। वही घटना आज मुझे मृत्यु समय से यह संदेश तुम्हें देने के लिए विश्वास कर रही है। यह घटना पंजाब में एक साधु के दर्शन की, जब हमारे परिवार लाहौर में रहता था। तब एक दिन प्रातः काल में नौकर मेरे कमरे में आया। मालकिन एक अजीब साधु द्वारा परे आए हैं, कहता है कि उसे मुकुंद की मां से ही मिलना है। इन सीधे सरल शब्दों में मेरे भीतर कोई नेतार जागृत हो उठा। मैं तुरंत साधु से मिलने बाहर गई। उनके चरणों में प्रणाम करते समय समझ गई कि मेरे सामने कोई सच्चा सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें यह बता देने चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अभी अधिक देने नहीं रहेगी। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्धि होगी। इसके पश्चात थोड़ी देर मौन रहे। उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं, बल्कि महान शांति अनुभव की। अतः वह फिर कहने लगे, तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए शांति के एक ताबीज दिए जाएगी। वह आज ही तुम्हें नहीं दूंगा। मेरी कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कल जब मैं तुम्हें ध्यान कर रही होगी, तब वह तुम्हारे हाथ में मूर्ति के रूप धारण कर लेगी। जब तुम्हारी मृत्यु के घड़ी निकट आयोगी ने तब तुम्हें ताबीज अपने बड़े बेटे अनंत को देखकर उसे बताना होगी कि 1 वर्ष तक वह उस ताबीज को अपने पास ही रखे और तत्पश्चात तुम्हारा दूसरे पुत्र को दे। महापुरुषों से प्रार्थना उस ताजी में मर्म को मुकुंद समझ लेगा। उसे वह ताजी तब मिलनी चाहिए जब वह सारी संसारिक आकाशंश को परित्याग कर प्राणमय से ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब वह ताबीज कुछ वर्षों तक उसके पास ही रख चुका होगा और तब उसके उद्देश्य पूरा हो चुका होगा, तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। गुप्त से अधिक गुप्त स्थान में वह रखा हो, तब वे जहाँ आए था वहाँ वापस चला जाएगा। मैंने उस साधु की भिक्ष अर्पण कर परम भक्ति भाव में
सावधानीपूर्वक में संभाल कर रखा और अब इसे अनंत के पास छोड़े जा रहा हूँ। मेरे लिए कोई शोक मत करना, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ईश्वर की गोद में ही पहुंचा देंगे। अच्छा मेरी बच्ची, अब मैं चलती हूँ, जगमाता तेरी रक्षा करेंगी। ताबीज मेरे हाथ में आते ही ज्ञान उज्जवल प्रकाश मुझे पर छा गया। अनेक सुप्त स्मृतियां जागृत हो उठी। ताबीज गोल देखने में कुछ विचित्र से प्राचीन लगता था। उस पर संस्कृत